अस्सलाम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। कल कराची के बल्दियाती इंतखाबात में क्या हुआ? कल कराची में अल्ताफ़ हुसैन यानी अल्ताफ़ भाई का बाइकॉट जीत गया। इसमें कोई दो राय कम अज़ कम मुझे नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह है कि जो MQM ये क्लेम कर रही है कि जी उनकी बात को अवाम ने समझा और अवाम उनके पीछे खड़ी हो गई। कल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में कहा था, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब को तो मैं कुछ इसलिए नहीं कहूँगी कि उनको सिर्फ 2 दिन हुए इस MQM में शामिल हुए हुए। लेकिन सवाल उस MQM पाकिस्तान से है कि अगर आप ये समझते हैं कि कराची की आवाम आपके साथ खड़ी हो गई और आपके बाइकआउट का हिस्सा बन गई, तो सिर्फ 3 वो अपने कारनामे बता दीजिए जो आपने कराची के लिए किए हो पिछले कुछ सालों में। या आपने कराची के लोग शहरियों के लिए कुछ किया हो, या वो महाजिर कम्युनिटी, वो उर्दू बोलने वाले जिनका आप अपने आप को नुमाइंदा करार आज दोबारा से दे रहे हैं, उनके लिए आपने कुछ किया हो। आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। फिर आपने वो जो कहते हैं ना कि ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी। जब आपने पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद किया तो आपने अपनी सियासी ताबूत में वो आखिरी कील भी ठोक ली। आप ये बखूबी जानते हैं कि कराची में पीपल्स पार्टी और MQM के इत्तेहाद को कभी भी खुश आइन करार नहीं दिया गया, कभी भी उसको वेलकम नहीं किया गया। और ये तारीख है कि जब भी आप MQM ने पीपल्स पार्टी से, पुरानी MQM ने भी इत्तेहाद किया है, तो इलेक्शन से पहले पहले वो उसमें से निकलती है। तो ये बात तो तय है कि कराची में अगर बाइकआउट हुआ, कराची में अगर टर्न आउट, जो कि आपको नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जो हकीकत है, जो मैंने बहुत सारे ज़राए से कंफर्म की है, मीडिया के नुमाइंदों से, दोस्तों से कंफर्म की है, उनका कहना है ये 5 या 6 से ज़्यादा कराची का टर्न आउट नहीं था। तो टर्न आउट कम होने की वजह बाइकआउट था और बाइकआउट की वजह आप कम अज़ कम नहीं थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, मैंने MQM लंदन को या MQM पाकिस्तान को या इस वक्त कराची की किसी भी जमात को मैं बहैसियत सहाफ़ी किसी को सपोर्ट ना करती थी, ना करती हूँ, ना करूँगी। लेकिन जो हकीकत है उसको बयान करना हमारा काम है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी उसकी वजह क्या है। अगर मैं आज भी ये कहती हूँ कि कराची में अल्ताफ़ हुसैन का डंका आज भी बोलता है, तो उसकी वजह है। उसकी वजह ये कि जो पॉलिटिकल वैक्यूम था उसको भरने ही नहीं दिया गया, उसको ख़त्म ही करने कराची में नहीं दिया गया। कराची का जो एक तबका, जो मिडिल क्लास उर्दू बोलने वाला, उसके पास उसकी आवाज़ ही कोई नहीं बन सका। MQM पाकिस्तान को मैं इसलिए ज़्यादा कसूरवार नहीं ठहराती क्योंकि वो डेफिनेटली जब वो अलग हुई, MQM पाकिस्तान बनी, MQM पाकिस्तान बनाया गया, उस वक्त हम क्या कुछ हो रहा था, सब कुछ हमारी नज़रों के सामने हो रहा था। तो मैं किसी को बहुत ज़्यादा मोदे इल्ज़ाम नहीं ठहराती। लेकिन उसके बावजूद जब आपने PTI से इत्तेहाद कर लिया, जब आप थोड़ा सा स्टेबल हो गए, तो आप अपने हुकूक के लिए खड़े नहीं हो सके जिस तरह से आपको खड़ा होना चाहिए था। आपने PTI की हुकूमत गिराने में एक अहम रोल अदा किया। उसके बाद जो आप हमेशा से करते आए, हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने के ठेके। और उसके बाद आपने जब पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद किया, तो फिर अब वो इत्तेहाद कभी भी अच्छा साबित नहीं हुआ। कराची लुटता रहा, कराची बर्बाद होता रहा, कराची के शहरी रोते रहे, कराची के शहरी चीखते रहे, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स उरूज पे हुए, मरने वाले जवान लाशें घरों से उठी, लेकिन आपने चू तक नहीं की। किसने शोर किया? हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, जमात इस्लामी। अब आप उनकी पार्टी से लाख इख्तिलाफात करें, जमात इस्लामी के नज़रिए से किसी को लाख इख्तिलाफात हो सकते हैं, मुझे भी इख्तिलाफात हो सकते हैं, मुझे इख्तिलाफात हैं। लेकिन अगर मैं जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब को अगर मैं सपोर्ट करती हूँ, तो उसकी वजह वो इंडिविजुअल है, उनकी अपनी पर्सनैलिटी है। मैंने उनको रात दिन कराची के लिए आवाज़ उठाते हुए देखा है, मैंने उनको रात दिन सड़कों पर देखा है। जब कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के दौरान जवान लड़कों को गोली मार के चले जाते थे और उनके घरों पे मैंने हाफिज नईमुर रहमान को जाते देखा है। कि इलेक्ट्रिक के इश्यूज़ हों, बहुत सारे कराची के मसले हों, कचरा उठाने का मामला हो, दीगर हो, मैंने हाफिज नईमुर रहमान को सड़कों पर देखा है। तो मैं जमात इस्लामी को सपोर्ट करूं या मैं जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं करूं, मैं हाफिज नईम साहब को उनके काम की वजह से, और जिस तरह से उन्होंने कराची के हक़ के लिए आवाज़ उठाई, जिस तरह से कराची का मुकदमा लड़ा, इसलिए मैंने उनको सपोर्ट किया।
अब आ जाते हैं अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ और एमक्यूएम के बाइकआउट की तरफ। तो इसमें कोई शक नहीं है, वही जो मैंने आपसे बात की कि जी पॉलिटिकल वैक्यूम इतना क्रिएट हुआ था कि आपने वो जगह जो खाली थी वो खाली ही रह गई और कराची लावारिस हो गया, मज़ीद लावारिस था और मज़ीद लावारिस हो गया, इसलिए आपने उनका नाम मिटने नहीं दिया। और हमारे यहाँ ये इस्टेब्लिशमेंट का मसला है कि किसी को अगर ख़त्म करने पर भी आती है मुकम्मल माइनस नहीं करती, और मुकम्मल माइनस जबरी माइनस और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से माइनस हो भी नहीं सकता। अब कराची में क्या हुआ, कराची में हम पिछले दिनों ये बात कर रहे थे कि इससे जो पाकिस्तान की हॉट फेवरेट पार्टी है, जिससे बड़े वादे हुए हैं और जिसके साथ बड़ी कस्में खाई गई हैं और जिसके साथ मुझे जरदारी साहब की वो स्पीच, क्या आपको याद नहीं है कि जरदारी साहब ने ये कहा था कि हमसे पूछते हैं कि अब क्या करें, हमें कोई फार्मूला दें, तो हम उनको कहते हैं कि जी पहले इससे जान छुड़ाओ फिर हमारे पास आओ, हमारे पास बहुत फार्मूले हैं, बहुत कुछ है। तो जरदारी साहब से पूछा गया था, जरदारी साहब ऑन बोर्ड थे। आज तक जरदारी साहब से किए हुए हर वादे को निभाने की कोशिश भी की जा रही है और उनको नवाजा भी जा रहा है, क्योंकि जरदारी साहब ने वो फार्मूला दिया था जिस फार्मूले के तहत पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई, इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हाउस से निकले और उसके बाद रजीम चेंज और फिर ये सारी जमातें मिलकर बरसरे इक़्तिदार आई। अब कराची में आने वाले दिनों में रह गई पीटीआई की एक हवा मुल्क भर में चली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान साहब इससे पॉपुलर तरीन लीडर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कराची में पीटीआई उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकी। एक तो कराची में पीटीआई की जो तंजीम थी वो स्ट्रांग नहीं थी, आपस में इनकी धड़ेबंदी बहुत ज़्यादा थी, जिसका जो एक फैक्टर है। और फिर एक बात जिसका मैं ज़रूर यहाँ पे जिक्र करूँगी वो है इमरान खान साहब जब बरसर इक़्तिदार थे तो वो कराची में एक रात आके नहीं ठहरे। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जो कि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बड़ा सपोर्ट भी खुलकर पीटीआई के अच्छे कामों को करते हैं, वो बारहा चीखते रहे कि इमरान खान साहब कराची आपको पुकार रहा है, लेकिन इमरान खान साहब ने कराची पर तवज्जो नहीं दी जिस तरह से देनी चाहिए थी। कराची ने पहली दफ़ा अपनी रविश से हटकर पीटीआई को 14 सीट्स दी थी, लेकिन और नारा भी लगा था कि कराची अगला वज़ीर आज़म कराची से, लेकिन वज़ीर आज़म कराची आया नहीं। मेरा ख्याल है हार्डली 3 या 4 दफ़ा कुल इमरान खान साहब कराची आए, वो भी सुबह आते थे और शाम चले जाते थे, किसी हलके में नहीं गए, किसी इलाके में नहीं गए, लोगों से कनेक्ट नहीं किया, वोटर से कनेक्ट नहीं किया, और यही उनकी तंजीम का हाल था। अली जैदी साहब बड़े एक्टिव लीडर हैं, लेकिन जब वो लियारी में गए तो हमने देखा कि लियारी वालों ने उनको रोक रोक के कहा कि अब आपको वोट लेना पड़ रहा है तो आप यहाँ पर आए, आप इतने अरसे यहाँ पर नहीं आए। तो ये अलमिया है पीटीआई वालों का। वो बेशक एक यूथ है, एक बड़ा तबका है कराची का, पीटीआई के साथ है, पीटीआई के एहतजाज में, पीटीआई के प्रोग्राम्स में, पीटीआई की रैलीज़ में, पीटीआई के जलसों में वो बाहर निकलता है, लेकिन पीटीआई उसको अपने साथ उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाई। तो ये पीटीआई की कमज़ोरी थी और वो कमज़ोरी खुलकर सामने आई। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हैं तो क्या मैं इससे अख़ज़ ये करूँ कि ये इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ हुए हैं, इस इलेक्शन में किसी किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हुई है? तो मेरा जवाब हरगिज़ नया में होगा, क्योंकि कराची में एक दफ़ा फिर वो कुछ हुआ है जो पिछले अदवार में हम देखते आए हैं। कोई इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होता। इलेक्शन के रिजल्ट्स क्यों रुके? शाम से आने वाले रिजल्ट्स पहले गो स्लो क्यों हुए और उसके बाद रात में क्या हुआ? अचानक तमाम रिजल्ट्स आना क्यों बंद हो गए? सुबह क्या हुआ? ये बात जो अमीर जमात इस्लामी है वो भी यहाँ पर चीखते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब एमक्यूएम पाकिस्तान, जो मैं दोबारा फिर से बाइकआउट पे आ जाती हूँ, एमक्यूएम पाकिस्तान कहती है कि जी हम चूँकि हमारी बात, हमारी आवाज़ कराची के लोगों ने बाय की और जिसकी वजह से उन्होंने बाइकआउट किया, तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं, 3 काम बता दें कि जो कराची के अवाम के लिए इस एमक्यूएम पाकिस्तान ने की हो और कराची के शहरियों के लिए आप खड़े हुए हो, कराची के किसी मसले के लिए आप खड़े हुए हो। आप तो अपने सियासी मफादात में और आप अपनी तंजीम को भी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए माजरत के साथ। तो ये वाली जो बात है ये अपने जहन से निकाल दें। हाँ, आने वाले वक्तों में अभी भी आपके पास एक मौका है। आने वाले वक्तों में अगर आप समझते हैं कि आप कराची के लिए, कराची के इश्यूज़ के लिए, कराची के अवाम के लिए कुछ कर सकेंगे, तो आपको मुनज़्ज़म भी होना पड़ेगा, आपको एक दफ़ा पे सड़कों पर होना पड़ेगा, आपको वही वाली एमक्यूएम वाली रविश अपनानी पड़ेगी जो एमक्यूएम वाली रविश आपका खासा हुआ करती थी और लोग उसको पसंद किया करते थे। तो इन शॉर्ट ये कि कराची में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और कराची में धांधली हुई है, कराची में जानबूझकर पीटीआई एमक्यूएम को फेस सेविंग दी गई, पीटीआई को भरपूर तरीके से हराया गया और बंदर बाट हुई। जमात इस्लामी डिज़र्व करती थी, हाफिज़ नईम और रहमान डिज़र्व करते थे, लेकिन ज़रूरी था
कि पीपल्स पार्टी को भी खुश किया जाए। तो पीपल्स पार्टी को खुश किया गया है। अब एक बहुत बड़ा इम्तिहान ये है कि आया जमात इस्लामी किसके साथ इत्तेहाद करती है, क्या ये वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके बल्दियाती हुकूमत बनाती है या वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद करती है। मशवरा तो ये है कि अगर आप एक दफ़ा फिर पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे तो फिर आपके हाथ शायद कुछ भी नहीं आएगा। और